नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ में जेन्युइन एंड ओरिजिनल विद प्रूफ। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट। क्वार्टर 4 2020 के रिजल्ट आ चुके हैं। वो रिजल्ट कैसे रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी बाई कर रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए, और क्या यहाँ पे सच में फ्रेश बाइंग करने के मौके बन रहे हैं, और कितने % ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं सीधा न्यूज़ की तरफ। उससे पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर छोटी सी नज़र एक बार देख लेते हैं। तो ये आगे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हम लोग। तो देखिए 518 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ है फ्राइडे को। लगभग 1.27% की इसमें तेजी देखी गई है। और अगर हम देखें, जो लो बनाया था वो करीब 502 रुपये का बनाया था, और जो हाई बनाया था वो 522 रुपये का बनाया था। और अगर आप प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 511 रुपये पे प्रीवियस जो था वो क्लोज हुआ था, और जो ओपन प्राइस रहा वो करीब 522 रुपये का जो था वो ओपन प्राइस रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हम देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप स्टैंड लोन देखेंगे तो वो 1,40,000 के 40,000 करोड़ के आसपास है, और कंसोलिडेटेड देखेंगे तो वो भी करीब सेम ही है। और अगर पीई रेशियो देखेंगे तो 12.72 की पीई रेशियो है, और इंडस्ट्री पीई के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छा पीई है इनका। और बुक वैल्यू 153 की है। ईपीएस बहुत अच्छा है 38.45, और प्राइस टू बुक रेशियो भी 3.39 है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री पीबी के मुकाबले ये उससे कम ही रही होगी। और डिलीवरी देखेंगे तो 17.34 की डिलीवरी इसमें उठाई गई है। और उसके अलावा मनी कंट्रोल के ऊपर 80% लोग जो हैं वो एचसीएल को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी जो कंपनी के ऊपर डेट है वो करीब 160 करोड़ रुपए का डेट है, जो कि ना के बराबर है। इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। आई गेस कि 120 करोड़ रुपए का जो है वो डेट सच में ना के बराबर ही होता है। और उसके अलावा अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो नेट सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,057 करोड़ की हुई है, और नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ का हुआ है। तो इसको जो डीप में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उसके लिए चलते हैं सीधा न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी कंसोलिडेटेड मार्च 2020 नेट सेल्स एट रुपीज 18,587 करोड़, अप 16.24% ईयर ऑन ईयर बेसिस। मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल है वो करीब 18,587 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि 16.24% जो है पहले से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे नेट सेल के बारे में बताया गया। लास्ट ईयर जो मार्च अगर 2019 की बात करें तो जो नेट सेल्स थी वो करीब 15,990 करोड़ रुपए की थी, और इस बारी मार्च 2020 में जो नेट सेल्स हुई है वो करीब 18,587 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि 16.24% जो है मार्च 2019 से ज़्यादा है। और अगर हम क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी अप हुआ है करीब 24.39% के हिसाब से। अगर हम मार्च 2019 का डेटा देखें तो मार्च 2019 में जो प्रॉफिट रहा था वो करीब 2550 करोड़ रुपए रहा था, लेकिन इस साल जो मार्च 2020 में जो प्रॉफिट है वो करीब बढ़ के 3172 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा हम ईबिटा देखें तो यह है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर हम ये देखें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, करीब 31.92% की बढ़ोतरी हुई है। लास्ट ईयर ये जो था ये करीब 3,794 था, इस साल जो है ये बढ़ के 5,005 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा ईपीएस देखें तो ईपीएस में कमी आई है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि लास्ट ईयर जो मार्च 2019 क्वार्टर में जो ईपीएस था वो करीब 18 रुपये 80 पैसे का ईपीएस था अर्निंग पर शेयर, और इस बार जो है वो घट के ये 11 रुपये 67 पैसे रह गया। तो ईपीएस में ग्रोथ होनी जो है वो अच्छी मानी जाती है, तो ग्रोथ होना यहाँ पे लाजमी था। और उसके अलावा अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर देखें तो वो 511 रुपये 75 पैसे पे 7 मई को क्लोज हुआ है, जिसने अभी तक जो हम 6 मंथ्स का देखें तो -10.88% की जो है नेगेटिव रिटर्न दी है। अगर 12 मंथ्स की बात करें तो 12 मंथ्स में नेगेटिव
5% की यहाँ पे रिटर्न दी है। तो आप यहाँ पे पूरी इनकी देख सकते हैं जो रिजल्ट आए हैं मार्च 20 के। मार्च 2019 में जो नेट सेल्स थी वो करीब 15,990 थी, और इस बार जो नेट सेल्स है वो करीब 15,787 करोड़ रुपए की है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिव इनकम, अगर बाकी चीज़ें आप एक्सपेंडिचर वगैरह माइनस करके देखेंगे यहाँ पे, तो जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है, तो लास्ट ईयर मार्च 2019 में जो था ये 2550 करोड़ रुपए था, और इस क्वार्टर में ये जो है बढ़ के ये करीब हो गया है 3172 करोड़ रुपए। और यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और ये रहा ईपीएस, अगर आप देखेंगे तो ईपीएस कितना है 18 रुपये 79 पैसे, ये मार्च 2019 का ईपीएस है। और यहाँ पे ये जो है ये घट के रह गया है 11.67। तो ईपीएस में कमी आई है अर्निंग पर शेयर में, तो यहाँ पे ये अगर बढ़ता हुआ दिखता तो वो काफ़ी अच्छी बात हो मानी जाती है यहाँ पे। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि इसके ऊपर बाकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन लोगों ने कैसे इसके ऊपर रिएक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि मोस्ट मतलब काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस जो हैं वो बुलिश बता रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी रोबस्ट रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे मतलब मैक्सिमम ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे बुलिश बताया है इसको कि आने वाले समय में ये बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं, मोस्ट ब्रोकरेज हैव रिटेन्ड बुलिश व्यू ऑन एचसीएल टेक्नोलॉजीज मार्च क्वार्टर, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बीट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। मतलब जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, जो शेयर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट करते हुए नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पे दिखाई है। और जो इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जैसा कि हम देख ही चुके हैं 3172 जो यहाँ पे इतना बता रहा है, 22.8%। अगर हम पिछले साल के कंपैरेटिव देखें तो 22.8% के हिसाब से ग्रोथ किया है। और सब्सिक्वेंटली देखें, मतलब प्रीवियस क्वार्टर से, अगर Q4 को Q3 से कंपेयर करें सिक्वेंशली, तो 3.8% की बढ़ोतरी जो है Q4 में दर्ज की गई है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल वाइल रेजिंग अर्निंग एस्टिमेट्स अगर उन्होंने लगाया है तो उन्होंने बताया कि 6 to 8% जो है ये आगे और बढ़ सकता है। और जो इसका टारगेट प्राइस बताया गया है वो 570 रुपए के आसपास जो है वो कोटक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बताया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बाकी जो इनकी पेयर कंपनीज हैं, अगर आप उनके रिजल्ट्स देखेंगे तो उसके कंपैरेटिव आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि पॉजिटिव आउटलुक क्या है, कि कौन से ब्रोकरेज ने पहले क्या बताया था, रेटिंग बिफोर रिजल्ट क्या थी और रेटिंग आफ्टर रिजल्ट क्या है, और टारगेट प्राइस बिफोर रिजल्ट, टारगेट प्राइस क्या बताया था और टारगेट प्राइस आफ्टर रिजल्ट क्या बताया। तो आप देखिए एम्बिट ने देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि इसको बाय कीजिए, रिजल्ट आने के बाद भी बोला है कि बाय कीजिए, लेकिन रिजल्ट आने से पहले प्राइस बताया था कि 575 के आसपास जो है ये जा सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इसको इंक्रीज करके 620 का जो है यहाँ पे टारगेट दिया गया है। इसके बाद आप एंटीक का देखेंगे तो एंटीक ने भी बाय बताया है, रिजल्ट आने से पहले भी बाद भी, और टारगेट प्राइस जो रिजल्ट आने से पहले बताया था वो 570 था, और अभी भी उन्होंने 570 ही इसको यहाँ पे कंसीडर किया है। अगर CLSA का देखेंगे तो इन्होंने बाय बताया है, अभी भी बाय बता रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस जो बताया था इन्होंने बिफोर रिजल्ट वो 750 बताया था, लेकिन अभी इन्होंने कम करके इसको 660 कर दिया है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हेल्टोंग है, इन्होंने भी बाय करने के लिए बताया है, इन्होंने भी डिक्रीज किया है, इन्होंने बताया था कि 660 तक ये जा सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इन्होंने इसको कम करके जो है 600 तक का टारगेट जो है यहाँ पे बताया है। उसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशन का आपने देख ही दिया कि रिजल्ट आने से पहले 520 बताया था, लेकिन अभी ये 570 बता रहे हैं। जेफरीज 480 बता रहा था, अभी टारगेट रिजल्ट आने के बाद 510 बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये अभी और नीचे आएगा। तो मिला जुला सा रिस्पांस है, लेकिन काफी लोगों ने इसमें बढ़ोतरी ही बताई है आने वाले समय में। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जेफरीज ने जिसने 510 का बताया है, जेफरीज रिवाइज टारगेट प्राइस हायर 510 फ्रॉम 480, पहले 480 बताया था लेकिन अब बढ़ा के
10 कर दिया है। एंड मॉर्गन स्टैनली जो बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इसको 460 दिया था, लेकिन अभी बढ़ा के 480 कर दिया है। और अगर आप न्यूमोरा की बात करेंगे तो नोमोरा ने भी 570 से बढ़ा के 590 कर दिया है। हाउएवर सम ब्रोकरेज, आप यहां से देखेंगे, हाउएवर सम ब्रोकरेज हैव कट द टारगेट प्राइस आफ्टर द रिजल्ट, कुछ ने कट भी किया है। हेटोंग सिक्योरिटीज हैड कट टारगेट प्राइस टू 600 फ्रॉम 660 का टारगेट था, लेकिन कम करके कितना कर दिया है, 600, एज इट हैज लोअर्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 2020 डॉलर रेवेन्यू एस्टिमेट्स बाय 13.9 to 17%। क्योंकि मार्केट में वीक डिमांड होने की वजह से उन्होंने फैक्टर क्या रखा है, इसको कम करने के लिए जब पूछा गया क्यों कम किया है, तो उन्होंने फैक्टर बताया कि मार्केट में वीक डिमांड होने की वजह से आने वाले समय में जो है इनके पास डिमांड कम हो सकती है। वहीं पे मैक्रूज ने भी अपनी एस्टीमेट को लोअर किया है आने वाले समय में। उन्होंने बताया कि 13 to 16% जो है टारगेट आने वाले समय में कम हो सकते हैं। बेशक एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पास फाइनेंशियल ईयर 21 में जो एंटर किए हैं ये, तो हो सकता है इनके पास ऑर्डर अच्छे हों, लेकिन डेफिनेटली जो आने वाली समय में जो आने वाला नियर टर्म है उसमें काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे डिमांड में, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल वहाँ पे पैदा हो सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अभी एक बारी Q1 के रिजल्ट अभी आने में आप इंतज़ार करें, क्योंकि देखिए अप्रैल का मंथ तो निकल ही गया है पूरा, मई भी लगभग आधा निकल गया है, मई भी डेफिनेटली निकल जाना है, तो बचा फिर जून। तो फिर जून के रिजल्ट एक बार आने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें सोचें। और उसके अलावा आप देखें कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस 590 का टारगेट बताया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में इसमें ग्रोथ जो है वो नजर आ सकती है। और अगर उसके अलावा एक और न्यूज की तरफ चले तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने रेवेन्यू में बीट किया है 17% के हिसाब से अपने सभी कॉम्पिटिटर को। जितने भी पीयर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिशन है इनके कंपनीज के साथ, जैसे हम इन्फोसिस की बात करें या टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, तो उनको 17% जो है उनसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे निकाली है। आप देखिए यहाँ पे इन्फोसिस ग्रू 9.8% विद रेवेन्यू 12.78 बिलियन in last fiscal year, while Tata Consultancy Service, India largest IT firm, grew 7.1%, 20, and similarly rival Wipro grew 3.8 to 8.6 billion and Tech Mahindra 4.3 to 5.18। तो वहीं पे इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए ये 16.7% के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है, जो कि करीब 70,678 करोड़ रुपए के आसपास की पूरी इनकी रेवेन्यू जो है इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। तो दोस्तों होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अभी सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको आने वाले वीक में जो है ये थोड़ा बुलिश नज़र आ सकता है, ऊपर बढ़ता हुआ आ सकता है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी का भी अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है। सभी ने बताया है कि ये आने वाले समय में ऊपर बढ़ सकता है। और अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, अभी जो है इसका जो प्राइस चल रहा है वो करीब 518 रुपये चल रहा है, तो 590 570 तक तो इजीली हर एजेंसी इसको बता ही रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप आने वाले वीक में 2-4 दिन जरूर एक बार इसको देखें कि ये कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचें। बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, और ये इस पेंडेमिक में डेफिनेटली खुद को सर्वाइव डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि आईटी का काम है, तो आईटी का काम इतना इफेक्ट नहीं होता है। बाकी डिफरेंस सिर्फ इतना है क्योंकि ज़्यादातर जो आउटसोर्सिंग है इनको वो अमेरिका और यूरोप वगैरह से है, तो और अमेरिका और यूरोप जो है वो खुद अभी स्ट्रगलिंग है, इस वजह से इनके बिजनेस में आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आ सके। थैंक यू दोस्तों।